जय हिंद दोस्तों। चलिए, आपका चैनल राहुल कुमार 360 में आपका स्वागत है। तो एक शायरी के साथ, क्या शायरी है ध्यान सुनिए। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो इसी तरह प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए डेली। तो आज पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ओम के नियम में पढ़ेंगे क्या चीज़ है, ओम का नियम कौन थे ओम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसने क्या बताया था, तो उसने एक संबंध बताया था, उस संबंध को ही ओम का नियम कहते हैं। तो किसने बताया, तो पूरा नाम है, जर्मनी के भौतिक विज्ञान थे जिसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम ने तार में जा रही विद्युत धारा और विभवांतर, इसको विभवांतर के बीच के संबंध को बताया था। यानी तार में जा रही विद्युत धारा और उसके बीच इसके इंड में कितना विभवांतर है इसके बारे में बताया था। जस्ट लाइक स्प्लाइजर जो होता है ना, जितना वोल्टेज बढ़ाइएगा उतना विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। वोल्टेज का मतलब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान सुनो, अब ध्यान दो। इसी संबंध को क्या कहा गया था, ओम का नियम कहा गया। इसी संबंध को क्या कहा गया, ओम का नियम। संबंध क्या है, तो कहना सीधे कि विद्युत धारा विभवांतर में जो अंतर होता है, संबंध होता है, उसको ओम का नियम कहते हैं। ठीक है ना, सब बी से नाम है। देखो यहाँ देखो, विभवांतर में देखा जाए तो बी आ रहा है, विद्युत धारा में देखा जाए बी आ, यानी बी के बारे में बता कर सकते हो। बी क्या कर सकते हो, बी से विद्युत धारा, बी से विभवांतर, दोनों के बीच संबंध बताया। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओम का नियम। इस नियम में क्या बताया था, तो इस नियम में बताया, उसके महत्वपूर्ण देखिए क्या है। तो इस नियम के अनुसार कहा गया है कि किसी चालक तार में, यानी किसी चालक तार में, यानी तार अच्छी तरह से स्वस्थ हो। स्वस्थ तार का मतलब पूरी तरह से विद्युत धारा जाए। तो अगर भौतिक अवस्था जैसे तापमान में कोई बदलाव ना लाए, अगर तापमान में कोई बदलाव नहीं लाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो कहा गया अगर तापमान में बदलाव नहीं लाएगा ना, तो होगा क्या कि प्रवाहित विद्युत धारा जो है उसके दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी जितना आप वोल्टेज बढ़ाइएगा उतना विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब होता है एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो एक संबंध आया क्या कि आई समानुपाती है भी के, यानी विद्युत धारा जो है समानुपाती है विभवांतर के, जिसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यानी विभवांतर जो है समानुपाती है आई के, तो भी बराबर आई आर। क्या कर सकते हैं, भी बराबर आई आर। इसको याद कैसे करते हैं, तो वीआईपी है इंडियन रेलवे। वीआईपी क्या है, इंडियन रेलवे। तो याद रखना इसको, ओम साहब पहला बार इंडियन रेलवे में चढ़े जो वीआईपी था, तो वीआईपी है इंडियन रेलवे। ठीक है ना, या वीआईपी के जगह पर आर के जगह पी याद कर सकते हैं। तो ये क्या है आर, क्या है भी, क्या है आई, इसके बारे में देखो। तो भी जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। उसके बाद आ जाइए, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कहते हैं इसको। उसके बाद रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहते हैं। ये कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक टर्म लिया जाता है। यानी इस प्रोपोर्शनल को, इस साइन को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट टर्म रखना पड़ेगा। तो आगे ध्यान देखें क्या है, तो इसको ये है, अच्छा ये ट्रायंगल देख रहे होंगे। ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल में शो किया गया है कि इसी ट्रायंगल से तीन फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं। जनरली पहला फार्मूला तो यही है, भी बराबर आई आर। अगर भी बराबर क्या लिखना था, आई आर। अगर आई लिखना हो तो भी बटा आर, अगर आर लिखना हो तो भी बटा आई। इसी से ट्रांसफर कर सकते हो। देखो आई पर गए, आई पर तो भी बटा आर आ गया, आर पर गए तो भी बटा आई हो गया। तो इस तरह से तीन फार्मूला जनरेट होता है। तो आगे देखते हैं इसका नोट क्या है, इसके नोट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है ओम के नियम में। तो देखिए क्या है, तो भी बराबर क्या होता है, पहले आई आर। तो प्रतिरोध के मान को अगर दुगना किया जाता है तो विद्युत धारा आधा हो जाता है। तो ध्यान दो, अगर हम इसको दुगना करें, प्रतिरोध क्या करना है, दुगना करना है। यानी इसको कर देते हैं भी को आई है, तो अगर आर को दुगना कर रहे हैं तो आई कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तब नहीं कट के एकदम सेम सेम आ जाएगा, समझ रहे हो ना।
तो यही खेल है, बस ये रिलेशन दे दिया है कि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान आधा करना पड़ेगा, आधा हो जाता है, ठीक है ना। या कहेगा प्रतिरोध अगर दुगना हो जाए, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, और आई क्या हो जाएगा, हाफ गुना हो जाएगा, तब ना दूसरे कट जाएगा तो जाएगा, अगर यहाँ दुगना हो जाएगा ये वाला था दूसरी कट जाएगा। तो इसी में रिलेशन देते रहता है कि प्रतिरोध को दुगना करने पर आई कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और वोल्टेज जो हो जाएगा यानी विभवांतर जो हो जाएगा वो आपका दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये दुगना है तो इसको भी दुगना करना पड़ेगा, तब ना कट जाएगा। यानी काटने की व्यवस्था सीधे करना है कि कहाँ रखा जाए कि कट जाए। अगर इसको दुगना करा तो इसको 2 से करेंगे भागा, तब हाफ गुना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, हाफ गुना हो जाएगा। तो ये संबंध एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनरली पढ़ेंगे हम कि प्रतिरोध है क्या चीज़। तो प्रतिरोध का आम एग्जाम्पल क्या समझ सकते हो कि यह विद्युत धारा के बहाव को रोकता है। जैसे मान लो जल का जल का जो है बहाव हो रहा है, ठीक है ना। और वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक मतलब बैरियर लगा देंगे, रोक देंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। जितना रोकने का प्रयास करेंगे उतना प्रतिरोध हो जाएगा। जो रोकने का प्रयास करते हैं, जो अवयव लगाते हैं, यानी वहाँ जो भी चीज़ लगाते हैं वो चीज़ आपका प्रतिरोध हो जाएगा। तो वो हो जाएगा पानी के बहाव का प्रतिरोध। उसी प्रकार विद्युत धारा के बहाव के प्रतिरोध यानी विरोध करता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। देखते हैं इसका क्या परिभाषा है। तो लिखा है क्या प्रतिरोध का, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध वह भौतिक कारक है, यानी भौतिक कारक का मतलब बाहरी कारक है, भौतिक कारक है जो विद्युत धारा के बहाव में रुकावट डालता है। वही चीज लिखा हुआ है, विद्युत धारा के बहाव में क्या करता है, रुकावट डालता है। और इसी रुकावट को या विरोध को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। सीधे याद करना है कि विरोध को प्रतिरोध कहते हैं, विरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। विरोध को ही प्रतिरोध, किसका विरोध भैया, तो विरोध है विद्युत धारा का, ठीक है। विद्युत धारा के विरोध को प्रतिरोध करते हैं, विद्युत धारा के विरोध को प्रतिरोध करते हैं, विद्युत धारा के विरोध को प्रतिरोध करते हैं। जिससे किसे दिखाते हैं, तो आर से दिखाते हैं, सूचित किया जाता है। किससे दिखाते हैं, आर से। और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, प्रतिरोध का कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यानी 5 ओम 6 ओम, ओम इसका मात्रक है इसलिए बोल रहे हैं 5 ओम 6 ओम। तो ये सिर्फ आपका परिणाम देता है, इसका कोई दिशा नहीं होता, इसलिए ये अदिश राशि है। क्या राशि है, अदिश राशि। जैसे फॉर्मूला देखोगे V बराबर क्या होता है, आई आर। तो R बराबर क्या होगा, R लिखना तो V इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ I इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो V बटा I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बटा I। अगर हम इसको ऐसा ही मात्रा लिखना हो, तो जैसे मान लो R का ऐसा ही मात्रा लिखना हो, तो V का मात्रक लिखना हो तो क्या हो जाएगा, वोल्ट। I का मात्रक लिखना हो तो क्या हो जाएगा, एम्पियर। यानी वोल्ट एम्पियर को ही ओम बोलते हैं। पूछेगा कि वोल्ट एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, या ओम का विस्तार रूप क्या है, तो वोल्ट एम्पियर है। क्या है, वोल्ट एम्पियर है, ठीक। अब ध्यान दो, इसको किसे दिखाते हैं, इससे ये ओम का साइन है। क्या साइन है, ओम का। जनरली हम ऐसे भी उदाहरण जा रहा था, देखो इसको हम टेढ़ा कर दिया इसे, तो ये आपका प्रतिरोध हो गया। ये क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। ये क्या हो गया, प्रतिरोध। देखो ऐसे सीधा जाना था, इसको ऐसे टेढ़ा कर दिए तो ये प्रतिरोध हो गया। जैसे पाइप में पानी जा रहा है, ठीक है ना, पाइप में पानी जा रहा है और पानी जा रहा है तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे तो थोड़ा ये प्रतिरोध यानी रुकावट ज़्यादा आएगा। यानी जितना टाइम में आ रहा था उस टाइम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। तो और आगे पढ़ेंगे, इसमें पढ़ना और चीज़ है, क्या चलना